सुनने से मुक्ति हो जाती है कि फिर अमुक काम करने से मुक्ति हो जाती है। बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं हो सकती, तो फिर कथा श्रवण से मुक्ति कैसे हो सकती है? उसका समाधान यहाँ दिया है कि कथा सुनने से भगवान से जुड़ता है व्यक्ति, और भगवान की कृपा से ज्ञान पैदा होता है, ज्ञान से कैवल्य होता है। तरीका वही है, बात वही है। बिना ज्ञान के मुक्ति कभी नहीं हो सकती। ध्यानात् ज्ञानम परम तस्मात् कैवल्यम, उसके बाद में मुक्ति का विधान है। इसलिए तुमको कथा सुनना चाहिए। कैसे सुने? कथा श्रवणतः शंभो मन्नाच ततो हृदय निधिध्यासन तश्चैव चित्त शुद्धिर्भवत्यलम। अब देखो, कथा सुनने की प्रक्रिया बताया कि आप कथा सुनो, सुनने के साथ में मनन करो, मनन के बाद निधिध्यासन करो। ये तीन चीज़ें जीवन में जरूरी है। सुनो, विचार करो, जीवन में लाओ। हमारे पूज्य चरण गुरुदेव भगवान कहते हैं कथा कैसे सुननी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि जैसे आप किसी की गालियाँ सुनते हो, बड़ा बढ़िया सुनाते हो, अच्छी तरह से सुनाते, कि अगर किसी ने आपको गाली दी तो गाली सुनते हो और तुरंत वहीं मनन भी करते हो और जवाब भी तुरंत ही दे देते हो। ऐसे ही होता है जी, है ना? ये भी बात, गाली दी ये याद भी रखते हैं भूलते नहीं। अच्छा, हमने आपको कौन कौन सी बड़ाई के शब्द बोले थे वो आपको याद नहीं होंगे। आपकी प्रशंसा किया था और प्रशंसा में कौन कौन से शब्द कहे थे वो याद नहीं होंगे सब। हाँ, शायद इतना याद रहे कि इस आदमी ने हमारी बड़ी प्रशंसा किया था, लेकिन प्रशंसा में शब्द कौन से थे वो याद नहीं आएंगे। लेकिन गाली सारे शब्द याद रहेंगे और हम कह भी देंगे, अभी भी याद है, कितने भी वर्ष हो जाएं। हमारे पूज्य चरण गुरुदेव भगवान कहते हैं आप गाली सुनते हो, उसी समय मनन करते हो, उसी समय निधिध्यासन भी कर लेते हो। टाइम नहीं लगा। मैंने आज तक किसी को नहीं देखा कि मैंने किसी को गाली दी अथवा अपमान किया और वो व्यक्ति घर में गया हो, दरवाजा बंद किया हो, फिर ध्यान किया हो, अच्छा उसने ये गाली दी थी, ओह इसका मतलब ये होता है, और उसको गुस्सा आया हो, फिर दूसरे दिन आया हो, बोले भैया यहाँ आओ, क्या हुआ, कल तुमने गाली दी थी? हाँ। बोले घर में मैंने विचार किया, मनन किया, अब उसका जवाब सुनो। ऐसा होता है? यही सुनना, यही मनन करना, यही जवाब। हमारे पूज्य चरण गुरुदेव भगवान कहते हैं कि ऐसी कथा यही सुनो, कथा यही मनन करो और यही निधिध्यासन अभी से, यहीं से शुरू करो। यह नहीं कि अभी सुनते हैं फिर बाद में मनन करेंगे, फिर बाद में देखेंगे, तो बाद में फिर होता कुछ नहीं, भूल भी जाते हैं और कुछ होता भी नहीं। हालांकि मैं मानता हूं कि कथा असर तो करती है, कथा जीवन में प्रभाव तो डालती है। आप कैसे भी सुनो, जाने अनजाने में कैसे भी सुनो, लेकिन कथा की कुछ बातें ऐसी हैं जो जीवन में जुड़ जाती है। आप नहीं चाहते हो तो भी जुड़ जाती है। इसलिए कथा की महिमा अपरंपार है, बहुत है। लेकिन अगर आप तुरंत प्रभाव से सुनना चाहते हो, एक महात्मा तो कह रहे थे कि जैसे बारिश में जब पानी बरसता है तो जमीन में कहीं कहीं घास पैदा हो जाती है। वो घास कोई बोता है? किसी ने बोया हुआ है? नहीं नहीं, पानी के संयोग से पड़े हुए बीज अपने आप पैदा हो जाते हैं। ऐसे ही आप ये जो कथा सुन रहे हो ना, भले ही आप मन से नहीं सुन रहे हो, ये आपके बीज यहाँ पड़ रहे हैं, और जब भी कभी सत्संग का प्रभाव, सत्संग की वर्षा से इसका संयोग होगा, और तब वो बीज आपके जीवन में प्रभाव डालेंगे, आपके जीवन को बदलने का काम करेंगे, आपके जीवन को बनाने का काम करेंगे। लेकिन वो कब होगा पता नहीं। अब बारिश कब होगी कोई निश्चित तो है नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हमारी मुक्ति, हमारा कल्याण अभी यहीं हो, तो उसके लिए आपको सावधानी पूर्वक श्रवण मनन और निधिध्यासन करना पड़ेगा। सूत जी महाराज शौनकाद ऋषियों को कहते हैं कि चंचुला को ब्राह्मण देवता ने कथा सुनाई और उसका प्रभाव ये हुआ कि उसकी मुक्ति हो गई, भगवान के धाम में वो पहुंची। और आश्चर्य की बात यह है कि पार्वती जी ने उसको अपनी सखी बना लिया, उसी बिंदु का अपनी सखी सहेली बना लिया। इतना सम्मान, कहाँ कितना पातकी जीवन, लेकिन भगवान शिव की कथा सुनने का प्रभाव ये कि मरने के बाद में नरक तो छोड़ दो, गई कैलाश में, भगवान के धाम में, दिव्य धाम में, शिवलोक में पहुंची
सबने अभिनंदन किया, भगवान की सुंदर झांकी का दर्शन किया। वहाँ नंदी और भृंगी भगवान की सेवा पूजा कर रहे हैं, इसका दर्शन किया। और बाद में पार्वती जी बड़ी प्रसन्न हुई कि इसने देखो अपने जीवन को सुधार लिया, अपने जीवन को बना लिया, मरने से पूर्व बना लिया, अपनी सखी बनाया, सहेली बना लिया। इसका अर्थ यह हुआ कि कथा सुनने से न केवल पुरुषों की मुक्ति होती है, पुरुषों का कल्याण होता है, स्त्रियों की भी मुक्ति और कल्याण होता है। शिवपुराण की महिमा यह है। एक दिन की बात है, चंचुला के मन में आया कि मैंने पातकी कर्म किए, लेकिन भगवान शिव की कृपा, अनुकंपा, ब्राह्मण देवता की कृपा, और मेरा उद्धार हो गया, कल्याण हो गया। लेकिन पूर्व के संस्कार जागृत हुए और शिवलोक में बैठ करके भी विचार करने लगी कि मेरा जो पति था बिंदु, उसका क्या हुआ होगा। मैंने तो शिव पुराण सुना, भगवान शिव की कृपा से मेरा उद्धार और कल्याण हो गया, लेकिन मेरे पति का क्या हुआ हो। ऐसा विचार करके एक दिन पार्वती जी के साथ में बैठी थी तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया कि मैं कुछ जानना चाहती हूँ, आप कृपा करेंगे। पार्वती जी बड़ी प्रसन्न हो गई और कहने लगी कि मैं तुमसे बड़ी प्रसन्न हूँ, तुम मांगो क्या चाहती हो। सखी सुप्रीत नया तुल्यास्मि सुंदरी किंग याचसे वरम ब्रूहि नादेयम विद्यते तव। तुम हमसे कोई वरदान मांगो, मैं तुमसे बड़ी प्रसन्न हूँ। चंचुला ने कहा कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं एक ही बात जानना चाहती हूँ। मम भर्ता अनुधाकास्ते नैव जानामि तद्गतिम। पिछले जन्म में जो मेरा पति था वो अभी कहाँ है, मैं उसको जानती नहीं, कैसे है। आप तो अंतर्यामी हैं, सर्वसमर्थ हैं, क्या आप कृपा करके हमें बता सकती हैं कि मेरे वो पति कहाँ हैं, बिंदु पति कहाँ है। पार्वती जी मुस्कुराई और पार्वती जी ने कहा कि उनसे सखी, इससे चंचुला से कहा, हे देवी, तुम्हारे पति जब मृत्यु हो गई, उन्होंने पाप कर्म किए थे, पहले तो नरक योनि में गए, वहाँ उन्होंने खूब सारे नरक भोगते, और भोगने के बाद में आजकल वो पृथ्वी पर पिशाच भाव में रह रहे हैं, पिशाच बन करके, राक्षस बन करके रह रहे हैं, भूत प्रेत बन करके रह रहे हैं, कहना चाहिए पिशाच भाव, जैसे प्रेतात्मा हो जाता इस तरह से रह रहे हैं। और बड़ी बुरी अवस्था में, खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, और कौन कौन से जलों का आश्रय लेकर के वो अपना जीवन चला रहे हैं। ऐसी सी बात दुख पूर्वक कही। पार्वती जी से चंचुला ने कहा कि माता जी, आपकी और भगवान शंकर की कृपा से मेरा तो कल्याण हो गया। ब्राह्मण देवता ने मुझे सुंदर शिवपुराण की कथा सुनाई, लेकिन मेरे पति को तो मैं कथा सुना नहीं पाऊंगी। उनका कल्याण क्या इस जीवन में नहीं हो सकता है, उनको पिशाच योनि से क्या मुक्ति नहीं हो सकती है। हम आपसे प्रार्थना करती हैं कि उनका भी भला हो, ऐसा कोई आप उपाय करिए। पार्वती जी ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं उनको भी शिवपुराण सुनाने की व्यवस्था करती हूँ, और वे भी शिवपुराण सुनेंगे, उनका भी कल्याण हो जाएगा। चूंकि वो पिशाच भाव को प्राप्त है, तो पृथ्वी पर किसी मनुष्य ने कथा किया, हो सकता है उसका कल्याण न हो, लेकिन मेरे पास उसका भी उपाय है। भगवान शंकर की कीर्ति का गान करने वाले भगवान के पार्षद हैं तुम्बुरु, जैसे भगवान विष्णु के पार्षद हैं नारद जी, भगवान नारायण की कीर्ति का गान करने वाले देवर्षि नारद हैं, जो कि वीणा पर भगवान नारायण का कीर्तन करते हुए दुनिया में भ्रमण करते हैं। ऐसी भगवान शंकर की लीला का, भगवान शंकर के गुणों का, भगवान शंकर के नामों का गान करने वाले हैं तुम्बुरु। वो भी अपने हाथ में वीणा लेकर के भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए दुनिया में भ्रमण करते हैं। नारद जी की तरह ही गंधर्व हैं, नारद जी की तरह ही पार्षद हैं, भगवान के बड़े प्रिय हैं। पार्वती जी ने कहा कि हम उनको कहते हैं, और वो पृथ्वी पर, जैसे नारद जी पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं, ऐसी तुम्बुरु भी सारे लोकों में भ्रमण करते हैं, सब जगह जाते हैं। तो कहा हम तुम्बुरु को कहेंगे कि वो उनको मुक्ति की व्यवस्था करेंगे। तुम्बुरु को बुलाया, बुला करके बिंदु की पूरी कहानी सुनाया, उन्होंने कैसे कैसे पातकी कर्म किए, उन सारी चीज़ों को सुनाने और बताने के बाद चंचुला के साथ में तुम्बुरु को भेजा, जहाँ पिशाच भाव से पहले से बिंदु रहता था। भगवती की आज्ञा से तुम्बुरु ने भगवान शिव की कथा को कहना शुरू किया, और जब लोगों को पता चला कि तुम्बुरु कथा कहने वाले हैं, तो बड़े बड़े देवर्षिगण और उस कथा को सुनने के लिए वहाँ एकत्रित हो गए। सभी ने बड़े आनंद और प्रसन्नता पूर्वक उस कथा को सुना, और कथा के श्रवण मात्र से जो आपका बिंदुक था, कथा के सुनने मात्र से ही पिशाच भाव से मुक्त हो गया, उसका भी भला हो गया, कल्याण हो गया। बोलो शंकर भगवान की जय। भगवान
भगवान की परम कृपा, भगवान की बहुत अहेतुकी करुणा है, अहेतुकी कृपा है कि जहाँ भगवान को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन सिर्फ आप अपने जीवन में अब परमात्मा से जुड़ने का कार्य करें। भगवान आपसे सिर्फ इतना ही चाहते हैं। भगवान को धन संपत्ति और कुछ नहीं चाहिए। मन के अंदर में परमात्मा स्मरण होता रहे, मन को जीवन में सुधार लो, संभार लो। बस एक चीज अगर हमारे जीवन में आ जाए, हमको करना आ जाए, समझना आ जाए, तो मुझे लगता है कि आधा जीवन तो व्यक्ति का ऐसे ही सफल हो जाए। शास्त्र, धर्म, संत एक ही चीज को बार बार समझाते हैं, एक ही चीज को बार बार कहते हैं कि किसी भी प्रकार से येन केन प्रकारेण, जैसे भी हो सके आप अपने मन से परमात्मा का स्मरण करिए, मन को भगवान से जोड़िए। और अगर आपने मन को संभाल लिया तो कहते हैं आधा काम बन गया आपका। बाकी संयोग तो भगवान बनाते हैं, दूसरे संयोग। और ये भजन ऐसा है जो आपने खूब सुना होगा, बहुत सुना होगा, लेकिन इसके शब्द बड़े प्यारे हैं। साधन भजन क्या है वो बताने के शब्द 115 115। मन की तरंग मार ले। और देखो, अगर आप अकेले बैठे हो और मन को शांत करने का प्रयास करें तो शांत होगा? नहीं होगा। और कथा में बैठो तो इतना शांत हो जाए तो नींद ही आ जाए। कुछ करना पड़ता है। अच्छा, लोग कहते हैं कि मन को शांत करना बड़ा कठिन काम। वो कथा में वो कितना कठिन काम कितना सरल हो जाता है। नहीं, मैं भरूच में था, गुजरात में, यहीं भरूच में। वहां एक संत आए, कहने लगे हमने बड़े बड़े रोगियों को ठीक किया है अपने सत्संग के प्रभाव से। मैं इतना सिद्ध हूं कि बड़े बड़े रोगों को ठीक किया है अपनी सिद्धि से। मैं भी चकित रह गया, मंच पर ही था मैं। हमने कहा महाराज आपको कौन सी सिद्धि सिद्ध है? तो कहा प्रवचन करने की। मैंने कहा प्रवचन की आपको ऐसी सिद्धि है कि रोग ठीक हो जाए? कौन सा रोग? बोले अनिद्रा का रोग ठीक कर देता हूं। ऐसा प्रवचन करता हूं, ऐसा प्रवचन करता हूं जिसको कभी नींद ना आती हो उसको भी नींद आ जाती है। अनिद्रा का रोग दूर करता हूं। और कहने लगे जिनको नींद नहीं आने की बीमारी हो, नहीं वो कथा में जरूर आए, वो बिना दवाई के उसको नींद आने लगेगी। दवाइयां छिड़वा दी हैं, समझ में आए? तो कथा एक ऐसा साधन है कि यहाँ कठिन काम भी सहज होता है। मन को रोकना बड़ा कठिन है, लेकिन कथा में मन अपने आप शांत हो जाता है। ये मानना पड़ेगा, कुछ तो है, ये समझना पड़ेगा। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग हो गया भजन। मन के तरंग मार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल ले, बस हो गया भजन। की तरंग मार, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। भजन मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। ओ मन की तरंग
और आया कहाँ से तू और जाएगा तू कहाँ, 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 इतना ही दिल विचार ले बस हो गया भजन, इतना ही दिल विचार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, मन के तरंग मार ले बस हो गया भजन। नेकी सबों के साथ में, नेकी जानते हैं अच्छाई, दूसरों के साथ भलाई, है ना। नेकी सबों के साथ में जितनी बने करो, 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 मत सिर बदी का भार ले बस हो गया भजन, मत सिर बदी का भार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, मन के तरंग मार ले बस हो गया भजन। बहुत अच्छी बात कही। अगर दुनिया में कहीं आपको दोष दिखाई पड़ता है तो कभी कहते हैं कि आपकी आंखों में दोष, दुनिया में नहीं। इसलिए समता का अंजन लगा लीजिए, काजल लगा लीजिए, आपकी आंख की दृष्टि ठीक कीजिए। संसार में कहीं दोष नहीं है, हमारी आंख में कमी। बहुत प्यारी बात कही। क्या दृष्टि में तेरी दोष है दुनिया निहारती, दृष्टि में तेरी दोष है दुनिया निहारती, दृष्टि में
समता का अंजन आज ले बस हो गया भजन। समता का अंजन आज ले बस हो गया भजन। मन की तरंग बस हो गया भजन। ओ मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। कोई तुमको बुरा कहे तो तुम वीर बन जाओ और बुरा कहने वालों को क्षमा कर दो। अपनी वाणी के सुर संभाल लो। भजन हो गया। तुमको बुरे बुरा कहें तू शूर कर क्षमा। तुमको बुरे बुरा कहें तुमको बुरे बुरा कहें तू शूर कर क्षमा। तुमको बुरे बुरा कहें तू शूर कर क्षमा। वाणी के सुर संभाल ले बस हो गया भजन। वाणी के सुर संभाल ले बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। ओ मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल ले बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल ले बस हो गया भजन। मन की तरंग मार बस हो गया भजन। मन की तरंग मार हर हर शंभो हर हर शंभो। सोमनाथ महादेव की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सूत जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों को कथा की महिमा सुनाती हुई कहा कि जीवन में कितना भी पातक क्यों न हुआ हो, अगर भगवान की इस पावन कथा का कोई आश्रय ले तो वो व्यक्ति पवित्र हो जाता है, उसका कल्याण होता है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, ऐसा सवाल करना कि कथा सुनने से क्या होता है ठीक नहीं है। सवाल ये होना चाहिए कि कथा सुनने से क्या नहीं होता है। मुझे एक बात बताइए, परमात्मा से जुड़ने के बाद में संसार में ऐसी कौन सी चीज है जो सुधर नहीं सकती? जैसे सूर्य के सामने जाने के बाद ऐसी कौन सी चीज है जो अदृश्य रह सके, जो दिखाई न पड़े? सूर्य के प्रकाश में कोई चीज छुप सकती है?
अंधकार रह सकता है? सूर्य के प्रकाश में जैसे अंधेरे की कोई गुंजाइश नहीं, ऐसी व्यक्ति अगर अपने आप को परमात्मा से जोड़े, धर्म से जोड़े, अध्यात्म से जोड़े, तो उस व्यक्ति के जीवन में कहीं कोई कमी की कोई संभावना नहीं। एक बात ध्यान देना, संसार में जितने भक्त हुए हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जिसके जीवन में कोई कमी न रही हो। आप मानते हैं कि नहीं? कोई भी, जिसका भी ये पांच भौतिक शरीर है, उसके जीवन में अवगुण भी कोई ना कोई होंगे जरूर, दोष भी कोई ना कोई होंगे जरूर, क्योंकि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों से शरीर बना है। सत्व की प्रधानता हो ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर संसार में मनुष्य बना है तो उसके जीवन में कोई ना कोई कमियां भी रही होंगी। लेकिन चूंकि उन महापुरुषों ने, उन भक्तों ने, उन बड़े बड़े लोगों ने अपने जीवन को परमात्मा से जोड़ लिया, तो कमी होने के बाद में भी कमी लोगों को दिखाई नहीं पड़ी, सिर्फ उनके गुण ही गुण नजर आए, सिर्फ अच्छाइयां अच्छाइयां दिखाई पड़ी, और वो पूजनीय हुए संसार में। तो कथा सुनने से, भगवान के साथ जुड़ने से जीवन में क्या होता है ये महत्वपूर्ण नहीं, क्या नहीं होता है ये महत्वपूर्ण है, विचारणीय है, और यही सोचना चाहिए। शौनकादि ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के उन्होंने प्रेम पूर्वक एक बात पूछी कि आप हमको जरा बताइए कि अगर कोई व्यक्ति इस कथा को सुनना चाहे तो क्या उपाय है, कैसे सुनना चाहिए, उस कथा को सुनने के लिए क्या करना चाहिए। तब सूत जी ने कहा कि अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए अगर कोई कथा करता है तो सुंदर सा मुहूर्त दिखवाना चाहिए ब्राह्मणों से, और मुहूर्त देख करके और फिर सुयोग बना करके इस कथा का आयोजन करना चाहिए। हालांकि मैं मानता हूं कि सारे मुहूर्त ठीक है, हर क्षण पवित्र है। गोस्वामी जी ने लिखा, धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। ऐसा नहीं है कि किसी सुंदर क्षण में आप सत्संग करो तब आपका जीवन धन्य हो। महात्मा तो ऐसा कहते हैं कि जिस क्षण में आप सत्संग कर रहे हो वही क्षण धन्य। तो कौन सा मुहूर्त उत्तम है? कहा जिस मुहूर्त में कथा हो रही हो वही मुहूर्त उत्तम। और कितना भी सुंदर सुयोग अवसर हो, कौन सा योग होता है वो? सर्वार्थ सिद्ध योग हो, रवि पुष्य योग हो, गुरु पुष्य योग हो, लेकिन हम बकरे काट रहे हो बैठ करके, हम घर में लड़ाई कर रहे हो, झगड़े कर रहे हो, तो गुरु पुष्य योग में, रवि पुष्य योग में, सर्वार्थ सिद्ध योग में घर में झगड़े कर रहे हो, तो क्या योग आपको बचा लेगा? ये बताइए। ये विचारणीय बात है कि नहीं? सोचने वाली बात है कि नहीं? कि जब अच्छे अच्छे योग होने के बाद में भी जीवन में हम बुरे कर्म करते हैं तो उन बुरे कर्मों के प्रभाव से हम बच नहीं सकते, तो फिर अगर गलत योग में और भगवान की कथा हम करें तो फिर कथा का प्रभाव हमारे जीवन में क्यों नहीं पड़ेगा? निश्चित रूप से पड़ेगा। फिर भी सकाम दृष्टि से अगर कोई कर्म करवाना चाहता है, करना चाहता है, तो मेरा मानना है, शास्त्रों का मानना है, हमारे विद्वानों का मानना है कि उसमें मुहूर्त की अपेक्षा की जानी चाहिए। लेकिन जब उद्देश्य सिर्फ अपना कल्याण हो, उद्देश्य सिर्फ अपना परमात्मा की कृपा हो, तब तो संपूर्ण मुहूर्त शुभ हैं, संपूर्ण मुहूर्त सब अच्छे हैं अगर आप भगवान की कथा करें। जी, क्या बात है। दिनों के लिए कोई नियम नहीं है, हाँ? श्रवण ही, जी श्रवण ही नियम, तो आप सुनो, श्रवण करो। दूसरा क्या है? वार्ता प्रेष्या। दूसरी बात, दूसरी नियम क्या है? एक नियम का ध्यान रखना, वार्ता प्रेष्या प्रयत्नेन देशे देशे च सा शुभा। मैंने भागवत भी पढ़ी, देवी भागवत भी पढ़ी, शिवपुराण भी पढ़ रहा हूँ, और भी कई चीजें ध्यान में आती हैं बार बार, रामायण ब्रह्मांड पुराण सब जगह एक बात आती है कि आप इन कथाओं का प्रचार करो जगह जगह। अगर आप आयोजन कर रहे हो तो कहा कि उसको कहो, उसको बोलो, ये कथा का आयोजन हो रहा है, आप उस कथा में भाग लेने के लिए सम्मिलित होइए, उस कथा में भाग लेने के लिए आइए, पधारिए, सुनिए। अपने रिश्ते वालों को कहो, परिवार वालों को कहो, जिनको कह सकते हो, जहां तक बोल सकते हो। कहा देशे देशे, दूर दूर देश में कहो, प्रदेश में कहो, अन्य जगहों पर कहो, प्रचार करो। क्यों? कारण एक ही है, अच्छी बात का इतना प्रचार कर दो, अच्छी बात का इतना प्रचार कर दो
कि बुराई को बचने के लिए जगह ही न बचे, बुराई को रहने के लिए स्थान ही न बचे, इसलिए अच्छी बातों का प्रचार करो। भविष्य कथा जय भीमा गंतव्यम शुभातिथि। आप पधारिए, इस कथा का भगवान की कृपा से आयोजन हो रहा है, आप इस कथा को सुनने के लिए आइए। 7 दिन 11 दिन नहीं आ सकते हैं तो जितना समय मिले आप आइए, एक मुहूर्त सुनिए, क्षण भर सुनिए, कुछ नहीं हो सकता है तो दर्शन करने पधारिए, लेकिन इस कथा के अवसर से चूकिए मत। ऐसा निवेदन सबको करना चाहिए, सबको बुलाना चाहिए। कथा करनी कहाँ चाहिए? शिवालये च तीर्थे वा वने वापि गृहे अथवा, भगवान शिव के मंदिर में करना चाहिए। मंदिर न हो तो तीर्थे, किसी पुण्य पवित्र तीर्थ में करना चाहिए। मान लो तीर्थ भी न हो तो वने, वन में करना चाहिए, जंगल में करना चाहिए। अच्छा, मंदिर तीर्थ वन कुछ न हो तो गृहे अथवा, घर में करना चाहिए, अपने घर में सुंदर मंडप बना करके और कथा का आयोजन करना चाहिए। कैसे करना चाहिए तो बड़े विधान हैं, बड़ी चीजें हैं, सब बताया, लेकिन एक बात में सभी बातों को कहा। विवाहे यादृशम चित्तम तादृशम कार्यमेव हि, अन्या चिंता विनिर्वार्य सर्वा शौनक लौकिकी। विवाहे यादृशम चित्तम, तो कहा जिस जैसे आपके घर में विवाह शादियां होती है ना, तो शादी विवाह में जैसा आपका मन होता है वैसा ही मन कथा में होना चाहिए, वही उत्साह, वही उमंग। अच्छा, ऐसा कभी आपने देखा कि शादी हो रही हो, बारात आ रही हो, बैंड बज रहे हो और कोई बैठ के सो रहा हो? होता है ऐसा? वहां तो ऐसी उमंग है कि बूढ़े भी नाचने लगते हैं। हाँ? शादी में, शादी की उमंग में नहीं। यहां लिखा विवाहे यादृशम चित्तम। कई लोग यहां थोड़ा बदलते हैं, ऐसा भी कहते हैं विवाहे यादृशम वित्तम। तो कहा जैसे विवाह के समय आप पैसा खर्च करते हो वैसे ही आपको धर्म के कार्य में शिवपुराण करते समय धन खर्च करना चाहिए। लेकिन मैं इस बात को से सहमत नहीं हूं, मैं यहां वित्त नहीं चित्त से ही सहमत हूं। विवाहे यादृशम चित्तम, तो जैसे विवाह के समय आपका चित्त यानी मन होता है वैसे ही आपको कथा में भी अपना मन रखना चाहिए। अच्छा, अगर आपका मन अच्छा है, मन उदार है, मन उत्साह में है, तो पैसा ऐसा तो सब बेकार की बात है, वो तो खर्च आप कर ही लोगे, उसको तो करने की जरूरत ही नहीं, बोलने की जरूरत ही नहीं। अच्छा, पैसा खर्च कर दो और मन न हो तो कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई लाभ नहीं। पैसा तो लोग न जाने कहाँ कहाँ कैसे कैसे खर्च करते हैं, लेकिन चित्त शुद्ध होना चाहिए, चित्त का लगाव होना चाहिए, चित्त में उत्साह होना चाहिए, मन में प्रसन्नता होना चाहिए। सौभाग्य ये मनाना चाहिए कि परमात्मा ने हमको चुना कि इस कथा में हम सहयोग कर सकें। परमात्मा ने हमको चुना कि हम इस कथा को श्रवण कर सकें, सुन सकें। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि कई लोग तो आराम से आ जाते हैं, कथा में भाग ले लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपका कोई प्रोग्राम नहीं था और अचानक प्रोग्राम बन गया। ये सबसे बड़ी कृपा है। हमारी रमा बहन नहीं आने वाली थी, हंसा बहन नहीं आने वाली थी, रंजन बहन 3 दिन बाद आने वाली थी, लेकिन संयोग देखिए, ये इन्होंने तो महेश भैया ने हमारे कह दिया, बोले मैं नहीं आ रहा हूं, ऐसे ही बोल दिया। हमने कहा क्यों नहीं आ रहे हो भाई? तो कह नहीं कुछ परेशानियां हैं। मैंने कहा परेशानियां दूर करने के लिए तो कथाएं होती हैं, और आप परेशानियों की वजह से कथा छोड़ रहे हैं। कथा छोड़ना सबसे बड़ी परेशानी है, नहीं समझे? कथा छोड़ना सबसे बड़ी परेशानी। तो संपूर्ण परेशानियों से बचने का उपाय तो यहां है, इसलिए आना चाहिए। परमात्मा ने चुना, यह सौभाग्य मानना चाहिए। विवाहे यादृशम चित्तम तादृशम कार्यमेव वा। और मेरा निवेदन है, आप यहां रहो तो उत्साह और उत्सव की तरह उत्साह बना के रखो। आप ऐसा समझो जैसे किसी की शादी में आए हो। समझ में आया? आप पूछो किसकी शादी में, आप यही समझ लो कि हमारी शादी में आए हो। हमारी शादी इन्हीं के साथ हुई है, इन कथाओं के साथ हुई है। अच्छा, जीवन में आदमी एक विवाह करता है, यहाँ तो हर हफ्ते होती है।
महीने में कई हो जाए। अच्छा, गांव में परंपरा थी, घोड़े पर भी बिठाते हैं व्यास को। जो कथा करवाने वाले होते हैं उनको घोड़े पर बिठा के निकालते हैं। मैंने छोड़ दिया, उनका लोग मजाक उड़ाएंगे, ये तो घोड़े पर भी बैठने लगे। बंद कर दिया। समझ में है? तो यही सोचो, लेकिन उत्साह को कम मत होने दीजिए, मस्ती कीजिए, आनंद लीजिए। और अभी तो भगवान का भी विवाह होगा, उसका भी आनंद लेंगे। यादृशम, और आपका सरप्राइज तो बाकी है ही अभी। यादृशम विवाहे यादृशम चित्तम तादृशम कार्यमेव हि अन्या चिंता विनिर्वार्या सर्वा शौनक लौकिकी। कथा में श्रोताओं के मन में वही पवित्र भाव होना चाहिए। वाह! तो जैसे विवाह में आपकी भावना है, दूसरों का सम्मान करते हो। अच्छा, बरातियों का अपमान करते हो कि सम्मान करते हो? लड़ाई झगड़े का कोई मौका पैदा करते हो? अच्छा, उल्टा आप क्या करते हो कि लड़ाई झगड़े का कोई मौका आए तो आप उसको शांत करते हो। ऐसे ही आपको कथा में लड़ाई झगड़े का मौका आए तो उसे खत्म करना चाहिए, और वो भी तीर्थ में। तीर्थ में तो मन को शांत करने के उपाय करना चाहिए जितना हो सकता है। कथा में सबसे बड़ा नियम यही है कि अपने उत्सव को बना के रखो, उत्साह को बना के रखो। मैं कहता हूं, आप अन्यान्य और कोई दूसरे नियम पालन कर पाएं या न कर पाएं महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन दो नियम आप पालन जरूर कीजिए। एक, कथा में उत्साह बना के रखिए, और दूसरा, किसी को पीड़ा मत पहुंचाइए। कोई ऐसी बात मत बोलिए कि जिससे किसी को चुभ जाए, जिससे किसी को कष्ट हो जाए, मन में लग जाए, दुखी हो जाए। आपने सारे नियम पालन कर लिए लेकिन ये नियम पालन नहीं कर पाया तो समझो आपने कमी कर ली कथा में, भगवान भी प्रसन्न नहीं होंगे। और मैं कहता हूं, सारे नियम नहीं पालन कोई बात नहीं, लेकिन दो नियम जरूर पालन करिए। और बताया, व्यासासन समारूढ़ो यदा पौराणिको द्विज। जब व्यास कथा सुनाने के लिए आसन पर बैठ जाएं, उसके बाद में आप सुनना शुरू करें, तो जब तक व्यास पीठ से सुनाने वाला न उठ जाए तब तक सुनने वालों को नहीं उठना चाहिए। सुनाने वाला आए, सुनने वाले उससे पहले आ जाएं। सुनाने वाला उठे, सुनने वाले बाद में उठे, बीच में नहीं उठना चाहिए। असमाप्तौ प्रसंगस्य नमस्कुर्यान्न कस्यचित्। व्यासपीठ को प्रणाम करके, पुराण को प्रणाम करके, भगवान को नमन करके, देवताओं को नमन करके फिर कथा सुनने के लिए बैठना चाहिए। कथाकार और कथा की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर की और दवाइयों की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। जो दवाइयाँ आपको बचाती हैं, जो डॉक्टर आपकी रक्षा करता है, उसकी आप बुराई करते हो। ऐसे ही कथा सुनाने वाला कोई भी हो, कैसा भी हो, आप कथा सुन रहे हैं तो उसकी निंदा नहीं होनी चाहिए। बड़ा दोष है, शिवपुराण में बड़ा वर्णन किया है, बहुत दोष बताया, महिमा भी बताई। पुराण को श्रवण करवाने वाला सर्वोत्तम गुरु कहा, सर्वश्रेष्ठ गुरु कहा। क्यों? क्योंकि वो थोक में सबके ऊपर कृपा करता। थोक जानते हैं? हाँ? होलसेल में सबके ऊपर कृपा कर रहा है। हाँ? नहीं समझे? क्योंकि गुरु जो ज्ञानी गुरु है वो तो एक शिष्य को सुनाएगा ज्ञान और उसका कल्याण कर देगा, लेकिन पुराण श्रवण करवाने वाला व्यक्ति तो सबको एक साथ में सुना करके सबका भला कर रहा है। इसलिए शिव पुराण की दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ गुरु वही है जो पुराण श्रवण करवाता है, इसलिए उसकी निंदा नहीं होनी चाहिए। और कैसे कैसे, कहां कहां किसको नहीं सुनानी चाहिए, ऐसा भी वर्णन है कि ऐसे ऐसे लोगों को कथा नहीं सुनानी चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कथा सुनने वाला कैसा भी हो उसे सुनानी चाहिए। पात्र कथा बनाती है, योग्यता कथा देती है, इसलिए सुनने का अधिकार सबको है, सबको सुनने का अधिकार है। एक सज्जन कहने लगे, कहा महाराज कथा सुनने से सब मुक्त हो जाते हैं। मैंने कहा हाँ, तो कहा कि रावण को कथा क्यों नहीं सुना दी किसी ने, भगवान को आना क्यों पड़ा? हमने कहा रावण तैयार ही नहीं हुआ, क्या करें?
कोशिश तो खूब की। हमारे हनुमान जी महाराज ने भी कथा सुनाने की कोशिश की। आप सुंदरकांड पढ़ना, हनुमान जी ने कथा सुनाने का प्रयत्न किया। और हनुमान जी महाराज गुरु भी हैं, रावण के गुरु हैं, शिव जी गुरु हैं और हनुमान जी शिव ही रूप हैं। उन्होंने खूब अपने शिष्य को बचाने की कोशिश किया, किसका भला हो जाए, उद्धार हो जाए। लेकिन दुर्बुद्धि रावण को कथा में रुचि ही नहीं थी। हनुमान जी सुना रहे हैं तो उनको पूंछ में बंधवा आग लगवा दी। अच्छा, ऐसे आप श्रोता लो और कोई कथा सुना रहा हो, उसकी पूंछ में आग लगाने का मतलब है उसकी निंदा करो, तो तुम्हारी भला और तुम्हारी रक्षा नहीं हो सकती। हनुमान जी गुरु थे, कल्याण करने की चेष्टा किया रावण की, तो रावण ने पूंछ में आग लगा दी। हुआ क्या? हनुमान जी का तो कुछ नहीं बिगड़ा, उसी की लंका जल गई। ऐसे ही कथा सुनाने वालों की जब हम निंदा करते हैं, कथा सुनाने वालों की हम जब बुराई करते हैं, उनकी पूंछ में आग लगाते हैं, हो सकता है उनका तो कुछ नहीं बिगड़े, हमारी लंका में आग जरूर लग जाएगी। इसलिए हम रावण जैसे श्रोता न बने। समझ आया? हम श्रोता अच्छे शबरी की तरह श्रोता बने, हम अच्छे लोगों की तरह सुनने वाले बने, तो हमारा कल्याण होगा। और बीच में इधर उधर जो कथा में जाते हैं, कथाया कथ्यमानाया गच्छन्त्यन्यत्रे ते नराः भोगान्तरे प्रणश्यन्ति तेषां दारादि संपदम। तो कहा जो लोग कथा के बीच में, कथा शुरू रहती है, इधर उधर भागते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, तो कहा उनको जीवन में जो कहा है वो कैसे कहूँ मैं आप, बोले स्त्री पुत्र आदि संपत्तियां उनकी नष्ट होने लगती हैं, उनको जीवन में बड़ी पीड़ा होती है। संसार में संपूर्ण पदार्थ सामने दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वो जीवन में उनका उपभोग नहीं कर पाते। जो कथा में ऐसे बीच में आवागमन करते हैं, तो जीवन में संसार में भी उनका आवागमन होता रहता है, कोई चीज़ टिकती नहीं है उनके पास में, ऐसा कहा। तो जीवन में थोड़ा सा महत्व देना चाहिए कथा को। इस प्रकार से कथा कैसे कहाँ सुनना चाहिए ये बताया। अन्य नियमों में और चर्चा करने के बाद एक बात और कही। हमेशा लोग पूछते हैं कि भोजन के विषय में, आहार के विषय में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। शिव पुराण में भी है, भागवत के महात्म्य में भी है, देवी भागवत के महात्म्य में भी है, सब जगह एक बात कही। देखो, हमने आज तक उपवास की बड़ी महिमा सुनी और मैं मानता हूं कि उपवास की महिमा है, व्रत की बड़ी महिमा है। लेकिन पुराण श्रवण करवाने वाले कहते हैं, पुराण वेत्ता ऋषि कहते हैं कि उपवास की महिमा दुनिया में कहीं भी हो, लेकिन पुराण के श्रवण करते समय उपवास की महिमा नहीं है। यहाँ तो श्रवण की ही महिमा है, यहाँ तो सुनने की महिमा है। इसलिए बढ़िया खा पी करके सुनो, भूखे रह करके सुनने की जरूरत नहीं है। भोजनम सुकरम मन्ये, ध्यान देना, सूत जी कहते हैं भोजनम सुकरम मन्ये कथासु श्रवण प्रदम नोपवासो वरश्चेत स्यात् कथा श्रवण विघ्न कृत। उपवास के कारण अगर आपकी कथा में विघ्न आ जाए, कथा छूट जाए, तो कहते हैं वो उपवास श्रेयस्कर नहीं है, अच्छा नहीं है। मैं भागवत में सुनाता हूँ, कई बार सुनाता हूँ कि आपने व्रत किया, व्रत करके बीमार पड़ गए, हॉस्पिटल में चले गए, कथा छूट गई, उस व्रत का क्या आचार डालोगे? क्या फायदा? लेकिन अगर आपने भोजन किया, भोजन करने के बाद में कथा सुन रहे हो, पूरी कथा सुनने को मिली, तो क्या ये लाभ है? भोजनम सुकरम मन्ये, श्रेष्ठ है। इसलिए बढ़िया कथा सुनिए, आनंद से कथा सुनो। हाँ, इतना मत खा लो कि न जाए बैठा ना उठा, वेदांत पढ़कर क्या किया, उठने बैठने में ही तकलीफ हो, या बार बार उठना बैठना पड़े, कि इतना पानी पी लिया कि बार बार फिर बाथरूम जाओ कि कहीं जाओ, ये भी नहीं हो। आप आहार लो, आहार की निंदा नहीं है, लेकिन कथा में विघ्न न पड़े ऐसा काम करो। मूलतः ये बात है। कहा अच्छा, और कथा सुनने से क्या क्या होता है? तो कहा दरिद्रस्य क्षयी रोगी पापी निर्भाग्य, ये भागवत का ही श्लोक, भागवत के महात्म्य में भी यही है। अनपत्यो भी पुरुषा सुनियात सत्कथा कथा मिमाम, दरिद्र लोग सुनते हैं तो उनकी दरिद्रता मिट जाती है। क्षयी कोढ़ होता है ना, सुनने वालों का कोढ़ मिट जाता है, रोगियों के रोग, पापी पवित्र हो जाते हैं, अभागे भाग्यवान बन जाते हैं, अनपत्य संतान रहित संतान वाले हो जाते हैं। इस कथा के सुनने का यही फल है।
काक बंध्यादया सप्त विधापि खलस्त्रिय, कहाँ तक कहें आपको कि जो काक बंध्या यानी जीवन में कभी जिसके संतान होने की भी कल्पना नहीं कर सकते, अगर वो 7 बार शिव पुराण को श्रवण कर ले तो कहा कि उसको संतान अवश्य होती है, उसका बंध्या दोष निश्चित रूप से मिटता है। इस कथा की महिमा सूत जी महाराज ने इस प्रकार से कही। कुल मिलाकर के अंत में जो लोग अगर करवाने वाला गृहस्थ व्यक्ति है तो हवन करना चाहिए, और करवाने वाला अगर संत है तो उसको शिव सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। जैसे भागवत में विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ का वर्णन है, शिव सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। भंडारे के दिन कम से कम 11 ब्राह्मणों को भोजन अवश्य करवाना चाहिए। जितनी श्रद्धा और सामर्थ्य हो उसके अनुसार फिर भंडारा होना चाहिए। भोजन तो आप जितना भी करवाओ वो अच्छा ही है। इस प्रकार से महात्म्य की कथा कहने के बाद और अब शिव पुराण आरंभ करते हैं। आइए 2 बार प्रेम से भगवान के नाम का संकीर्तन करें, उसके बाद में फिर कथा आगे करते हैं। तो भगवान के नाम संकीर्तन में तो कोई भी नाम, सारे नाम भगवान के ही, तो अपने मन को पवित्र करने के लिए और प्रेम पूर्वक संकीर्तन करें। आइए आनंद से गाते हैं। राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। जय हो राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधा रानी राधा रानी, हे राधा रानी, राधा जय हो राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी। राधा रानी तीर्थ है तो धाम है बिहारी, धाम है बिहारी। राधा रानी तीरथ है तो धाम है बिहारी, धाम है बिहारी। जय हो राधा रानी तीर्थ है तो धाम है बिहारी, धाम है बिहारी। राधा रानी तीरथ है तो धाम है बिहारी, धाम है बिहारी। हे राधे 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 राधे। आनंद से गाइए, आनंद से गाइए। राधे 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 श्री राधे, राधे राधे जय श्री राधे राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी, राधा जय हो राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी। राधा रानी तीर्थ है तो धाम है बिहारी, धाम है बिहारी। राधा रानी तीरथ है तो धाम है बिहारी, धाम है बिहारी। हे राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधा रानी, राधा रानी, हे राधा रानी, राधा जय हो रानी, राधा रानी, राधा रानी, हे राधा रानी, राधा रानी। राधा रानी सागर है तरंग है बिहारी, तरंग है बिहारी। राधा रानी सागर है तरंग है बिहारी, तरंग है बिहारी। जय हो राधा रानी सागर है तरंग है बिहारी, तरंग है बिहारी। राधा रानी सागर है तरंग है बिहारी, तरंग
राधे राधा रानी राधा राधे राधा रानी राधा राधे राधा रानी राधा राधे राधा रानी राधा राधे 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 श्री राधे राधा रानी राधा राधे राधा रानी बोलो राधा रानी राधा रानी राधा राधे 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 श्री राधे 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 राधा रानी राधा राधे राधा रानी बोलो राधा रानी राधा राधे राधा रानी राधा रहो राधा रानी राधा राधे राधा रानी राधा राधे राधा रानी राधा राधे राधा रानी राधा रहो राधा रानी राधा राधे राधा रानी राधा राधे राधा रानी राधा राधे राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधे राधे रटो चले आएंगे आएंगे हरि चले आएंगे हरि राधे राधे रटो चले आएंगे चले आएंगे चले आएंगे चले आएंगे श्री राधा कृष्ण भगवान की जय शंकर भगवान की जय श्री सोमनाथ महादेव की जय आद्यंत मंगलमजात समान भाव आर्यं तमीशमजरामरमात्मदेवं पंचाननं प्रबलपञ्चविनोदशीलम् संभावये मनसि शङ्करमम्बिकेशम् आद्यन्तमङ्गलमजात समानभाव्यम् आर्यं तमीशमजरामरमात्मदेवम् पंचाननं प्रबलपञ्चविनोदशीलम् संभावये मनसि शङ्करमम्बिकेशम् शङ्करमम्बिकेशम् शङ्करमम्बिकेशम्। ये शिवपुराण का मंगलाचरण क्या कहते हैं? आद्यंत मंगलम जात समान भावम। बढ़िया बात कही कि समय कैसा भी हो, सृष्टि का पूर्व समय हो, सृष्टि का अंतिम समय हो, भगवान का रूप कभी नहीं बदलता। इसका अर्थ यह भी करना चाहिए, अवसर सृष्टि का हो, अवसर विनाश का हो, परमात्मा कभी नहीं बदलता। अर्थात अवसर सुख का हो, अवसर दुख का हो, आत्मा के ऊपर कभी असर नहीं पड़ता। पड़ता है? मैं छोटा था, वेदांत पढ़ता था आश्रम में गुरुजी के पास, तो वहां सुनाया जाता कि चाहे मन में कुछ भी होता रहे, आत्मा निर्लेप है। मन के अंदर में कुछ भी हो, आत्मा के ऊपर असर नहीं पड़ता। आत्मा इनसे सभी से रहित है। आत्मा के अंदर में सुख दुख छू भी नहीं गया। मैं छोटा ही था तो मैंने एक बात पूछी कि महाराज एक बात बताइए, क्या कुकर होता है ना, कुकर जिसमें हम खिचड़ी बनाते हैं, तो उसमें दाल चावल सब डाल दिया, मसाला भी डाल दिया, पानी भी डाल दिया,
और बंद करके आग के ऊपर रख दिया और नीचे आग जला दी, तो बंद कुकर में जिसमें सारा सामान भरा पड़ा है और अगर आपने नीचे से आग लगा दिया तो जितना अंदर सब कुछ है वो गर्म होगा कि नहीं होगा? सब उबलेगा कि नहीं उबलेगा? अच्छा, उसमें कोई ऐसी चीज है जो अग्नि का प्रभाव जिसके ऊपर न पड़े? ऐसी कोई चीज है? समझ में आया? हाँ। कोई ऐसी चीज है? कोई चीज नहीं। पंडित जी बता रहे हैं एक चीज ऐसी है जिसके ऊपर अग्नि का प्रभाव नहीं पड़ता। कुकर में सबके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, यहाँ तक कि वायु के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। वायु भी गर्म हो जाता, हवा भी उसमें जो है गर्म निकलेगी, लेकिन उसमें जो पोलापन है, खाली जगह, जिसको हम आकाश अवकाश कहते हैं, अग्नि कितनी भी चले उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समझ में आया? तो जैसे कुकर के अंदर में बंद रहने पर सारी चीजें उबल रही हैं लेकिन आकाश निर्लेप है, ऐसे ही हृदय के अंदर में सारी अवस्थाएं गुजर रही हैं लेकिन आत्मा निर्लेप है, उसके ऊपर किसी चीज का असर नहीं पड़ता। ये जो वर्णन भगवान शिव तत्व का वर्णन है, मेरा निवेदन आप अच्छी तरह से श्रवण करना, सुनना, कि शिव तत्व का वर्णन का अर्थ है आपके आत्मा का वर्णन। शिव तत्व का निरूपण का अर्थ है आपका निरूपण, क्योंकि शिव ही आत्मा है। इसलिए हमारे भगवान शंकराचार्य ने एक स्तोत्र बनाया, शिवोहम शिवोहम मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम। आप लोग जो प्रेमपुरी में पढ़ते हैं, है ना, चिदानंद रूप, हाँ, तो जो चिदानंद रूप है, चैतन्य आनंद रूप है, जो सदानंद रूप है, जो सदा आनंद रूप है। अच्छा, जो चैतन्य होगा वही आनंद रूप होगा, जो चैतन्य होगा वही सदानंद रूप होगा। और वो कौन है? शिवोहम, यानी मैं स्वयं। तो यहां जो बताते हैं आद्यंत मंगलम जातमन समान भावम, यहां ये जो कहा कि जो आदि में भी मंगल रूप है, जो अंत में भी मंगल रूप है, वो कोई और नहीं, शिव तत्व। शिव तत्व कोई और नहीं, तुम्हारा अपना आत्मा है। जन्म के समय पर भी वो आत्मा निर्लेप और आनंदकारी था, मृत्यु के समय पर भी जब यहां सब रो रहे थे और तब भी वो मंगल रूप था। हमारे पूज्य चरण गुरुदेव कहते हैं आत्मा शिव है और ये शरीर शव है। देह क्या है? देह शव मुर्दा है और आत्मा क्या है? शिव है। इसको अगर सरल भाषा में समझो तो क्या है कि आत्मा क्या है? तो कहा मंगल है और शरीर क्या है? अमंगल है। जीव आत्मा के निकलने के बाद में यही सुंदर दिखने वाला शरीर भयानक लगने लगता है, यही सुंदर दिखने वाला शरीर अमंगल लगने लगता है, यही सुंदर दिखने वाला शरीर छू करके नहाने जाना पड़ता है। और मैं कई बार समझता हूं कि जिससे आप बहुत प्रीति करते हैं, जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं, उसकी मृत्यु हो जाए, जिसके साथ आप रोज एक ही कक्ष में रहते थे, मृत्यु होने के बाद में उस मुर्दे के साथ में आपको 1 घंटा गुजारना कठिन पड़ जाएगा। रह सकते हैं? उतनी प्रीति के साथ रह सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि यही देह अमंगल हो जाता है, अकल्याण का डर लगने लगता है। मैं पुष्कर में था, राजस्थान में था, एक आश्रम में था, वहाँ एक महात्मा का शरीर पूरा हो गया और महाराज उस कमरे में जाने के लिए कोई तैयार नहीं, बच्चे सब डर गए, विद्यार्थी रहते थे, भयभीत हो गए। मैंने कहा डरने की क्या? तो बोले नहीं नहीं डर लगता है। और उसी महात्मा के पास सब बैठते थे, प्रेम से बातें करते थे, तब कोई भय नहीं था। लेकिन जैसे ही मृत्यु हो गई तो रात निकालना भारी पड़ गया। क्यों? ये अमंगल हो जाता है। लेकिन भगवान वेदव्यास जी महाराज आरंभ करते हुए कहते हैं शिव पुराण का, अच्छा शिव पुराण है, शिव पुराण यानी कल्याणकारी पुराण है। शिव पुराण का अर्थ है मंगलमय पुराण है। यहां अमंगल की चर्चा ही नहीं है। भगवान शंकर अद्भुत है, शिव जैसा देवता नहीं। क्यों? नाम क्या है? शिव। वेश अमंगल किया है प्रभु जी, पर तुम मंगलकारी हो। वेश अमंगल, वेश कैसा है? भूतों के साथ रहते हैं, प्रेतों के साथ रहते। चिता भस्माले पोगरलमशनम, है ना?
चिता भस्म धारण करने वाले, ऐसा वेश है। गरलमशनम, संसार के सारे देवताओं ने अमृत पान किया, हमारे भगवान ने जहर पिया, शिव जी ने जहर पिया, सारे उल्टी काम है। और ऐसा उल्टा रूप तो देखने को नहीं मिलेगा। नाम है शिव और वेश अमंगलकारी, वेश अमंगल किया है प्रभु जी, पर तुम मंगलकारी हो। नाम क्या है शिव जी का? नाम क्या है दूसरा? शंकर बोलते हैं ना, शंकर। और शंकर का अर्थ क्या है? शंकरोतीति शंकर। शम जो सदैव शांति, जो सदैव कल्याण, जो सदैव आनंद देते हैं, जो सदा भला करते हैं, सदैव भला करते हैं, वो कौन है? भगवान शंकर। शंकरोतीति शंकर, पर तुम मंगलकारी हो। नाम है शिव, शरीर है अमंगलकारी। ऐसी दुविधा देखने में नहीं आती। लोग कहते हैं तो बड़ा अद्भुत रूप है, संसार में ऐसा देखने को मिलता नहीं है कि नाम कल्याणकारी, शरीर अमंगलकारी। मैंने कहा थोड़ा सा सुधार करो। लोग कहते हैं देखने को नहीं मिलता, लेकिन भाई ऐसा ही देखने में आता है, संसार में सर्वत्र ऐसा ही दिखाई पड़ता है। तो कहा कैसे? हमने कहा कि आत्मा मंगल रूप है और शरीर अमंगल है, देखने में अमंगलकारी शरीर ही नजर आता है। सब अमंगलकारी शरीर के अंदर में आत्मा बैठा हुआ है। यही दिखाने के लिए भगवान शंकर ने अपना ऐसा वेश बनाया। वेश बनाया अमंगल, लेकिन है कैसे? मंगलकारी। क्या बताने के लिए, क्या दिखाने के लिए? कहा संसार में जितने भी शरीर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये सब अमंगलकारी हैं, लेकिन इनके अंदर में जो बैठा हुआ है वो सदा मंगलकारी है, सदा कल्याण करने वाला है। कल्याण करने वाला नहीं, सदा कल्याणमय है, कल्याण रूप है, कल्याण स्वरूप है। आद्यंत मंगलम जात समान भावम, आर्यम तमीशम अजरामरमात्म देवम। और कैसा है? ईशम अजरा, अजरामर, जो कभी बूढ़ा नहीं होता, जो कभी मिटता नहीं, जो कभी समाप्त नहीं होता, कभी मृत्यु नहीं होती। अच्छा, आत्मा कभी बूढ़ा होता है? कभी नहीं। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। देह के रूप बदल जाए, लेकिन आत्मा कभी नहीं बदलता। ये शिव तत्व का वर्णन आदि में शिव पुराण के मंगलाचरण में भगवान वेदव्यास जी महाराज करते हैं। अब कहते हैं पंचाननम, भगवान शंकर पंचानन। अब ये बड़ी विचित्र बात है, कहा कि अगर ये आत्मा का वर्णन है तो पंचानन कैसे हो गए? हमने कहा देखो भाई, ये जितने भी यहाँ आपके शरीर हैं सब पंचानन है। पंच ज्ञानेंद्रियां जो हैं, 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा आप संसार के विषयों का ग्रहण करते हैं, खाते हैं नहीं? आहार। अच्छा, जिह्वा का आहार क्या है? भोजन पदार्थ। रसगुल्ला खाते हैं आप जिह्वा से, है ना? अब लेके मत आ जाना कल, ठीक है? रसगुल्ला जिह्वा से क्या खाते हैं? और आंख, आंख से रूप, कान से शब्द, त्वचा से स्पर्श, नाक से घ्राण और घ्राण से गंध। तो ये 5 इंद्रियां 5 विषयों को ग्रहण खा रही हैं, ठीक है? तो शिव जी का रूप कैसा है? पंचाननम। ये आपकी आत्मा का वर्णन है। पंचाननम प्रबल पंचविनोदशीलम। तो भगवान शंकर पंचानन है, यानी आप भी 5 मुंह वाले हो, 5 इंद्रियों से ग्रहण करते हैं, इसलिए भगवान शंकर के 5 मुख। भगवान शंकराचार्य ने एक स्तोत्र लिखा, शिव मानस पूजा है? उस मानस पूजा में एक श्लोक है, आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजाते विषयोपभोग रचना
निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यद कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम। क्या कहा? आत्मा त्वम। हे प्रभु, हम आपकी पूजा कर रहे हैं, लेकिन आप कौन हो ये भी बता दें। आप और कोई नहीं, हमारे अंदर में बैठे हुए जो आत्मा है वही आप। किसी ने पूछ लिया पार्वती जी कहाँ है? गिरिजामती। बोले जो बुद्धि है ना वही पार्वती है। बस अंतर इतना है कि कई लोगों की बुद्धि पार्वती की तरह होती है और कई लोगों की बुद्धि धुंधुली की तरह होती है। फर्क धुंधुली धुंधुली। कई लोगों के वहां आत्मदेव पति हैं और पत्नी धुंधुली है। भागवत में वर्णन आता है ना, आत्मदेव पति है, धुंधुली कौन है? नहीं, पत्नी कौन है? धुंधुली है। तो आत्मदेव और कोई नहीं, आत्मा ही है, और धुंधुली बुद्धि है। धुंधुली बुद्धि। अच्छा, नाम बड़ा बढ़िया दिया, धुंधुली यानी धुंधुली यानी अविद्या, यानी अविद्या से ग्रसित, यानी अंधेरे में पड़ी हुई बुद्धि। तो अंधेरे में पड़ी हुई बुद्धि क्या है? धुंधुली है। और ज्ञान से आवृत बुद्धि क्या है? ज्ञान के प्रकाश में, ज्ञान के प्रकाश में उद्दीप्त बुद्धि क्या है? गिरिजामति। और गिरिजा बड़ा सुंदर शब्द का प्रयोग किया। गिरिजा का मतलब कुछ और मत समझना। गिरिजा मतलब पर्वत से पैदा हुई, मतलब पर्वत की तरह दृढ़ बुद्धि है, अदृढ़ नहीं है, डिगने वाली नहीं है। अच्छा, हम लोगों की बुद्धि कैसी है? डिग जाती है। अभी सोचते हैं, कथा सुनने के बाद में सोचते हैं बड़ा अच्छा लग रहा है और कल से 1 घंटा बैठ के जप करेंगे, और जब बैठने जाएंगे जाने दो यार, देखते हैं, कल देखेंगे। अच्छी बात लगी तो संकल्प करते हैं, सोचते हैं कि कल से ऐसा करेंगे, लेकिन कल जब आता है, इसलिए मैं कई बार कहता हूं, आप लोगों ने सुना होगा, मैं कई बार कहता हूं कि जब आपको अच्छी बात सुनाई पड़े तो उसको उसी समय से लागू करो। आप कल की प्रतीक्षा मत करो। हमारे शास्त्रकार कहते हैं शुभ से शीघ्रम, अच्छा काम तुरंत करो, उसके लिए टालो मत, है ना। तो क्या कहा? गिरिजा दृढ़ बुद्धि है। और कैसी दृढ़ बुद्धि है? तो कहा भगवान शंकर से जुड़ी हुई। अब आप समझना कि अगर आपकी बुद्धि आत्मचिंतन करती है, निष्ठा पूर्वक आत्मचिंतन करती है, दृढ़ता पूर्वक आत्मचिंतन करती है, तो आपकी बुद्धि गिरिजा के समान है। और आपकी बुद्धि अगर संसार का चिंतन करती है तो धुंधुली के समान है, दृढ़ नहीं है। ये फर्क है, ये अंतर है, ये विचार करना। चंचुला की तरह, चंचुला कह लो चाहे धुंधुली कह लो। अच्छा, भागवत का धुंधुली प्रकरण और शिव पुराण का चंचुला प्रकरण लगभग एक जैसा ही है, एक ही कहानी है। यहां ये भी पथभ्रष्ट हो गई। और मैं हमेशा कहता हूं, आपने जरूर देखा होगा, चित्र देखा होगा कि भगवान शंकर के पास में पार्वती जी हैं, है ना, और पार्वती जी की गोद में गणेश जी बैठे हैं। सुंदर है। अर्थ क्या है? गणेश कौन है? मन। हमारा जो मन है वही गणेश। क्यों? आपने कभी विचार किया है कि गणेश जी का पेट बड़ा है, लंबोदराय विकटाय, है ना, लंबोदराय श्रुत यज्ञ विभूषिताय, बड़ा पेट। और आपके मन का पेट कितना बड़ा है? अच्छा, गणेश जी का शायद भर भी जाए, लेकिन मन के भरने की कोई गुंजाइश नहीं, बहुत बड़ा पेट। गणेश जी मन है, तो मन कहां बैठा है? गणेश जी कहां बैठे? पार्वती की गोद में। वाह! तो आपका मन अगर बुद्धि की गोद में बैठा है तो आप बढ़िया हैं, आपने ये मंदिर बना लिया, समझो ये मंदिर आपका बन गया, निर्माण हो गया। अगर आपका मन बुद्धि की गोद में बैठा है, इसलिए हमारे महात्मा कहते हैं जीवन में कभी मनमानी मत करना, अगर करने की जरूरत पड़े तो बुद्धिमानी करना। यानी बुद्धि के द्वारा बताए हुए रास्ते पर अगर आपका मन चल रहा है तो आप समझो आपने इस शरीर को मंदिर बना लिया।
और अगर मन अपने मन से चल रहा है तो फिर वो मन नहीं है, फिर कुछ और बना है। वो मंदिर नहीं है, फिर कुछ और है। अच्छा, मंदिर में जाओ तो सब क्रम से होते हैं, सब लाइन से होते हैं, थोड़ा सब देवता पूजा सबका क्रम है। लेकिन संसार में पशुओं को देखो, जिसको जहां जहां मन आए वहां वैसा व्यवहार करते हैं। तो आत्मा आप हैं, पार्वती बुद्धि है, और आपके पुत्र आदि जो गण आदि है वो कौन है? बोले प्राण, पंच प्राण। मंदिर कहाँ है? बोले ये शरीर। पूजा, पूजा ते विषयोपभोग रचना। हम खाते हैं, पीते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, ये क्या? बोले ये आपकी पूजा ही हो रही है। क्या बात! संसार के संपूर्ण कर्मों को पूजा बना लो, इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। किसी ने कहा ध्यान क्या करते हो? निद्रा समाधि स्थिति। तो कहा जो हम सोते हैं ना रोज, वो ध्यान ही तो करते हैं, आपकी समाधि तो है। हमारा ज्ञान कितना विलक्षण है कि आपकी नींद को समाधि बनाता है। हमारा वेदांत अध्यात्म कितना सुंदर है, हमारा अध्यात्म कितना विलक्षण है। अच्छा, सोना जरूरी है कि नहीं? बोलो। लेकिन इतना भी जरूरी नहीं कि कथा में सो जाओ। सोना जरूरी है, बहुत जरूरी है। लेकिन सोने को, उस जरूरी सोने को अगर आप ध्यान बना लो, समाधि बना लो तो बड़ा अच्छा है। तो सोना आपका ध्यान और समाधि कब बन सकता है? जब निद्रा से पूर्व आप भगवान का चिंतन करके सोए। इसलिए महात्मा लोग हमेशा कहते हैं कि सोने से पहले भगवान का स्मरण अवश्य करना चाहिए, निद्रा से पूर्व अवश्य भगवान का स्मरण करना चाहिए, और जागने के तुरंत बाद भगवान का स्मरण करना चाहिए। मैं कहीं पढ़ रहा था, आप चकित हो जाएंगे कि उसने, महापुरुष ने लिखा कि अगर सोने से पूर्व, निद्रा से पूर्व आपने भगवान का स्मरण किया और जागने के तुरंत बाद अगर आपने भगवान का स्मरण किया तो आपकी पूरी रात सोने में नहीं गिनी जाएगी, भगवान के भजन में गिनी जाएगी। सोना जरूरी है, लेकिन अभी हम ऐसे सोते हैं तो लगता है कि पूरा 8 घंटे 6 घंटे बर्बाद गए। और अगर आप भगवान का चिंतन करके सोएं, भगवान का चिंतन करके उठें, तो आपकी निद्रा भी भजन में मानी जाएगी। कितना बड़ा सरल साधन, लेकिन हमसे ये भी नहीं होता है। ये दुर्भाग्य हमारा, ऐसा समझना चाहिए। तो यहां जो वर्णन भगवान शिव का किया वो और कोई नहीं, आत्मा का। पंचाननं प्रबलबंध विनोदशीलं संभावये मनस शंकर मम्बिकेशं। बोले हम उन भगवान शंकर का ध्यान करते हैं। कौन? अंबिकेशम, भगवती के जो पति हैं भगवान शंकर, उनको हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, उनका हम ध्यान करते हैं। वे सदैव हमारे जीवन में मुक्ति के प्राप्ति में जो बाधक हैं, उन सभी बाधकों को समाप्त करें। हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि वह हमारा कल्याण करें, जो उनका नाम है उस नाम को वो सार्थक करें। शंकर होती थी, शंकर कल्याण करने वाले हैं। तो हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे शिव शंभो, हे भगवान, क्या हे ऑर्डर दानी, हे कृपामय, करुणामय, आप जैसा सरल दुनिया में कोई नहीं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारा कल्याण कीजिए। सुंदर प्रयाग क्षेत्र में शौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज को, अच्छा संपूर्ण कथाएं वैसे नैमिषारण्य में हुई हैं, लेकिन शिव पुराण में वर्णन आता है कि ये कथा गंगा और यमुना का जो संगम स्थल है, तो प्रयाग, ये कथा प्रयाग में हुई। अधिकांशतः वैसे नैमिषारण्य में हुई। शौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से कलयुग के कारण और कलयुग की शुद्धि के लिए प्रार्थना किया कि आप कोई दिव्य निर्मल उपदेश हमको दीजिए, ताकि सुनने वाले कली के प्रभाव से सरलता पूर्वक बच सकें। प्राप्ते कलियुगे घोरे नरा पुण्य विवर्जिता दुराचार रता सर्वे सत्यवार्ता परांगमुखा। कलयुग के प्राप्त होने पर लोग पुण्य से वंचित हो गए, दुराचार में रत होने लगे। सत्यवार्ता परांगमुखा, वो सत्यवादिता भी छूट गई, सत्य छूट गया, जीवन से सत्य चला गया। परापवाद निरता, जिसको देखो एक दूसरे की निंदा में लगा हुआ, सब दूसरे की बुराई कर रहे हैं। मैं एक बात आज पढ़ रहा था, अपनी ही बात पढ़ रहा था, कहीं बोला होगा, बड़ा अच्छा लगा कि जो संत स्वभाव के लोग होते हैं, जो साधक होते हैं, वो क्या करते हैं, उनका स्वभाव क्या होता है? तो कहा उनका स्वभाव होता है कि वो अपने में निंदा देखते हैं, अपनी बुराई देखते हैं।
संतजन साधक अपनी बुराई देखते हैं और दुष्ट दूसरे की बुराई देखता है, यही फर्क है, दोनों में यही अंतर है। अगर कोई कहे कि संत कौन है, दुष्ट कौन है, महात्मा कौन है, असुर कौन है, बहुत ही सरल परिभाषा है कि जो अपनी कमी देखे वो महात्मा और जो दूसरों में दोष देखे वो। अब आप थोड़ा परीक्षण करना, अपने आप का परीक्षण करना, इस कसौटी पर कसने की कोशिश करना कि वास्तव में आप क्या हैं, आप भक्त हैं कि क्या अभक्त हैं। अगर आप दूसरों में दोष देखते हो तो इस कसौटी पर खरे नहीं उतरते। और मैं बहुत विनम्रता पूर्वक कहता हूं, जिस दिन आपको अपनी कमियां नजर आने लगें, अपने दोष दिखने लगें, अपनी कमियां दिखाई पड़ने लगें, आप समझ लेना कि आप साधक बनने की राह पर हैं। परापवाद निरताः, कलयुग में लोग दूसरे की निंदा करने लगे। परद्रव्याभिलाषिणः, कलयुग का एक और दोष सामने देखने में आया कि लोग जिनके पास में संपत्ति है फिर भी उनका लालच इतना बढ़ गया कि दूसरों की संपत्ति को पाने की अभिलाषा करने लगे, ये भी मिल जाए। अपनी संपत्ति से कोई सुखी नहीं है, अपनी संपत्ति से कोई संतुष्ट नहीं है। पर स्त्री सक्त मनसा, और आप जानते हैं कि दूसरों की स्त्रियों में भी रुचि लेने लगे लोग। परहिंसा परायण, दूसरों को मारकाट करने लगे। देहात्म दृष्टयो मूढ़ा नास्तिका पशु बुद्धया, और कलयुग में ज्यादातर लोग देहात्मवादी हो गए, यानी देह को ही आत्मा मान करके पूजने लगे, देह को ही सर्वस्व मान करके पूजने लगे, चार्वाक सिद्धांत का अनुसरण करने लगे। यावत जीवे सुखम जीवे और ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्, जब तक जियो तब तक जियो, जब तक जियो तब तक घी पियो, पैसा नहीं हो तो उधार लेके पियो, यही एक काम करने लगे। क्यों? क्योंकि भस्मीभूतस्य देहस्य। हाँ, तो अगर ये शरीर खत्म हो गया फिर दोबारा जन्म लेने की तो जरूरत नहीं है, इसलिए जो कुछ करना है मौज मस्ती करके चले जाना है। इस प्रकार की प्रवृत्ति से लोग ज्यादा बन गए। कलयुग में ये प्रभाव आज देखने में आता है, लोग देहात्मवादी हो गए, यानी सब कुछ देह को मानने लगे, नास्तिक हो गए, पशुबुद्धि हो गए। कलयुग में मैंने देखा मातृ पितृक कृतद्वेषा, अपने माँ बाप से लोग द्वेष करने लगे। आज हमारे पंडित जी महाराज बड़ी बढ़िया बात सुना रहे थे, इतना अच्छा लग रहा था, बहुत बढ़िया लग रहा था कि श्री राम, भगवान श्री राम वन जाने के पूर्व की जो कथा श्री रामचरितमानस में, आज कमरे में बैठ करके चर्चा कर, बड़े भावुक हो गए, वो तो भी रोने लगे और बहुत ही प्रेम से सुना रहे थे। पता नहीं कौन सा भाव पैदा हुआ होगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। कहा स्वामी जी, एक वो समय था कि श्री राम जी से कैकेयी मैया ने कहा कि क्या तुम एक बात भगवान से कहा, राम जी से कहा। राम जी अपने पिताजी की हालत देख करके जब दुखी हुए तो कैकेयी ने कहा कि राम, अगर तुम एक बात पिताजी की मान लो तो पिताजी खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, इनका दुख दूर हो जाएगा। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ राम जी को कि तुम कह रही हो एक बात मान लो, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा है कि कोई ऐसी बात होगी जो मैं नहीं मानूंगा, तुमको ये कहने की क्या जरूरत पड़ी। तो एक ऐसे भी लोग थे जो अपने पिता की किसी बात को सपने में भी नकारें, ऐसी संभावना नजर नहीं आती थी। और आज तो पिताओं को सामने मुंह पर जवाब देने वाले लड़के हैं, कुछ भी बोलने वाले लड़के हैं, माता पिता की कोई इज्जत और कीमत ही नहीं है। और आप आश्चर्य करेंगे, मैंने अपनी आंखों से और कानों से ऐसे लड़कों को देखा है जो अपने माँ बाप को कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। और मैं जानता हूं कि आपने भी देखा और सुना होगा, लेकिन बड़ी पीड़ा और बड़ा कष्ट होता है। कलयुग का ही प्रभाव, अयम तो युग धर्मो ये वर्तते कस्य दूषणम। अगर कोई पिता ये कहे अपने कोई बेटा अपने पिता से अगर ये कहे कि अगर आप पैसा नहीं दे सकते तो आपने हमको पैदा ही क्यों किया, आप क्या कल्पना कर सकते हैं, सोचिए। और वो पिता की क्या स्थिति होगी, उसको तो लगेगा सीता जी की तरह जमीन फट जाए और मैं इसमें जाकर के समा जाऊं। पिता के मन में यही भावना पैदा होने वाली है, माँ के मन में यही भावना पैदा होने वाली है कि हम कहाँ फंस गए। ये संतान है क्या? संतान आदमी इसीलिए पैदा करता है कि बड़ा होने के बाद में संतान के मुंह से ये सुनने को मिले। सूत जी से शौनक आदि ऋषि कहते हैं कि हमने देखा मातृप्रतिकृतद्वेषा और स्त्री देवा काम किंकरा। मैं आपको क्या बताऊं, कहने लगे कि महाराज
कलयुग में तो एक ही चीज देखी कि माता पिता से तो द्वेष करते हैं और स्त्री को, पत्नी को देवताओं की तरह पूजते हैं। पत्नी को नहीं, स्त्रियों को पूजते हैं, ऐसा मानना चाहिए। काम किंकरा, काम के दास हो गए, बस ये फर्क है। अन्य युगों में लोग राम के दास होते थे और कलयुग में लोग काम के दास हो गए। तो प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि कल के प्रभाव से बचने का उपाय बताएं। बारिश होती है तो सब भीगते हैं, बारिश होते हैं तो तबाही आती है, बारिश होती है तो लोग परेशान होते हैं, लेकिन बचने का उपाय भी तो होता है। उत्तराखंड में तबाही आई, लेकिन अगर बचने के उपाय किए गए होते, पहले से सावधानी रही होती प्रकृति के साथ और अन्याय नहीं किया गया होता, तो क्या ये इतनी बर्बादी होती? जरा विचार करना, सोचना, ध्यान देना। ऐसे ही जीवन में, ऐसे ही संसार में, जीवन में ध्यान रखना, कलयुग से बचने के उपाय अगर हमने कर लिए, कलयुग से बचने का उपाय हमने पहले से प्रभावी ढंग से कर लिया, तो कलयुग कितनी भी बारिश करे वो तबाह नहीं कर सकता, मिटा नहीं सकता। ध्यान रखना, इसी कलयुग में मीराबाई हुई, लेकिन कलयुग अपने प्रभाव से मीरा का बाल बांका नहीं कर सका, कुछ नहीं बिगाड़ सका। कलयुग के प्रभाव से मीरा का कुछ नहीं बिगड़ता। तो जिन्होंने अपनी तैयारी की हुई है, जिन्होंने बचने का उपाय किया हुआ है, कलयुग उनकी रक्षा करता है। बोलो शंकर भगवान की जय। कलयुग से बचने का उपाय क्या है? भगवान की शरण ही उपाय है, सबसे बड़ा उपाय। परमात्मा के शरणापन्न हो, भगवान से प्रार्थना करें, उनके चरणों में जुड़ें और उनसे कहें, प्रभु आप हमारे ऊपर कृपा करो और हमें अपना बना लीजिए। आइए आज गुजराती भजन गाएं जी, 102 शिव जी का भजन है प्यारा, गाइए। अभी हम लोगों को जाना भी है भगवान शिव के दर्शन करने के लिए, पाठ के लिए, तो प्रार्थना करिए। अगर आपको शिव जी के पास जाना है तो आपको ऐसा बनना पड़ेगा। 122 नंबर। शंकर भगवान की जय। भावे थी शिव भज लो। भाव से भगवान शंकर का भजन करो। अगर कैलाश में जाना है, इसका अर्थ यह है, आलस और ऊंघ, निद्रा और आलस, इनका परित्याग करो अगर कैलाश जाना है। प्रेम से गाइए। छोटा सो ख्याल तजी दो जा
जामो कैलाश मां आलस में ऊँघ तजी दो जानी कैलाश जय शिव शंभो जय शिव शंभो जय शिव शंभो जय शिव शंभो जय जय शंभो जय जय शंभो हर हर शंभो हर हर शंभो जय शिव शंभो जय शिव शंभो जय शिव शंभो जय शिव शंभो जय जय शंभो जय जय शंभो हर हर शंभो हर हर शंभो जय शिव 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 शंभो शंकर भगवान की जय श्री सोमनाथ महादेव की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव नमो